हेलो दोस्तों, सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? खुश हो ना? चलो मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ किचन पे, और कैमरा सेट करने के बाद मैंने यहाँ आटा साना है। तो मैं यहाँ बता दूँ, मरुए के आटे यानी रागी का आटा मैं सान रही हूँ। और इसके फ़ायदे बताऊँगी तो आप सुन के चौंक ही जाओगे। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है। तो हमेशा आप अपने बच्चे को सप्ताह में, वीकली में या महीना में दिया करो इस आटे की रोटी को बनाकर। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे दूध में उबाल कर चीनी को मिलाकर जैसे खीर दिया करते हो वैसे दिया करो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यहाँ मैं आटा तैयार कर ली हूँ, और यहाँ पर जल्दी से मैं चटनी के लिए मिर्ची, लहसुन और सरसों की चटनी बनाने वाली हूँ। वह मैं जल्दी जल्दी डंठल तोड़कर फेंक देती हूँ और उसे चटनी बनाने का तैयार कर लूँगी। और मैं जिस आटे की रोटी मैं बनाने वाली हूँ, इसके सामने गेहूँ का आटा फैले दोस्तों। मतलब गेहूँ का आटा तो रोज़ ही खाते हो, हर मतलब डिश, मतलब गेहूँ की रोटी आटे तो वहाँ पर डिश में ही शामिल होता है। लेकिन कभी कभी रागी का आटा का रोटी भी खाना चाहिए। इसे खाली फेस्टिवल जैसे जितिया में लोग बना कर एक ही दिन खाते नहीं, हमेशा खाना चाहिए। सप्ताह, वीकली या महीने में 1 से 2 बार ज़रूर खाओ बनाकर, अपने बच्चों को भी दो, बहुत फ़ायदे हैं इसमें। और यहाँ चटनी बनाने के लिए मैं स्वाद अनुसार नमक डाल ली हूँ और दे देती हूँ। ये चटनी में तैयार हो जाएगा, तब तक मैं कुछ और बातें कर लेती हूँ। जैसे कि लोग कहते हैं ना, को अगर अभी हस्बैंड बच्चे नहीं है तो सब लोग घर से बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, रात तक में आ ही जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ना, अकेले खाने बनाने में मज़ा ही नहीं आता। तो मैं यहाँ नींबू गाड़ कर डाल देती हूँ इसमें क्योंकि इस चटनी में नींबू का स्वाद बहुत चाँद चाँद लगा देता है। तो इसमें नींबू डाल देती हूँ मैं काट कर। यहाँ नींबू कट ही नहीं रहा था, और सब लोग बाहर गए हैं तो मुझे समझ में नहीं कि मैं क्या बना कर खाऊँ। तो मैंने अपने लिए ये मरुए के आटे की रोटी और चटनी बनाया और अब खुद खाई, और मेरे दोपहर का भी खाना हो जाए, क्योंकि अभी 12 बज रहा है। तो मैं अभी खाऊंगी तो अब फिर 5 से 6 घंटा आपको भूख लगने वाला बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट फिर आपको रात में ही भूख लगेगी, बीच में तो ना चाय नाश्ता चल ही जाता है। तो यहाँ पहुँच जाती हूँ, यहाँ पर मैं बना लूँ। और ये चीज़ मैं जब भी बनाती हूँ तो अपने बच्चे को भी देती हूँ। और यहाँ इस चटनी में ना सरसों की तेल जो है स्वाद बहुत अच्छा बढ़ा देता है। मतलब झारखंड बिहार में ये चटनी हर चीज़ में बनता है। आपको मैं बता दूं, मोटी रोटी हो, झाल मुड़ी हो, समोसा हो, उसके साथ आप खा सकते हो। ये चटनी कान से धुआं फेंक देगा। अगर आपको तीखी चटनी खाना है ना, तो ये चटनी ज़रूर बना के खाना। आप मेरे स्वाद को वाह वाह करते करोगे। अगर आपको तारीफ़ करने की आदत नहीं है तो आप तो खा के चुप ही रह जाओगे। ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं। और यहाँ देख लो, मैं मरुए के आटे की जो रोटी बना रही थी, उसे बनाना तो बहुत हल्की हाथों से बेलना, क्योंकि तुरंत फट जाता, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है। मैंने जैसे भी बना, आड़ा बाड़ा टेढ़ा मेढ़ा गढ़ा मैंने बनाया अपने लिए, और अच्छे से बनाकर सेक कर खाया। ये थोड़ी काली होती है तो बच्चे तो बोलेंगे कैसे काले काले रोटी बनाते, लेकिन ये ऐसा ही रहता है दोस्तों, और बहुत अच्छा होता है रोटी। आप मतलब बड़े से बच्चे, बूढ़े लोग, सब लोग, मतलब मज़ा ही आ जाता है। इस रोटी को खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलो, आज मैंने अपने लिए नाश्ता में बना लिया है ये रोटी है। मेरे दोपहर का खाना भी यही हो जाएगा। और यहाँ पर बता दूँ, कुछ लोग जो बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो किसी की मम्मी लोग हमेशा फ़ोन करके, दिन भर फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि कैसे है बच्चे, बच्चे खाएं कि नहीं। किसी के घर जा रहे होते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि अरे मेरे घर आए हैं तो क्यों हूँ, मतलब क्या मैं खाना नहीं दे रही, मैं नाश्ता नहीं दे रही, ऐसा बुरा लगता है। इसलिए कहीं किसी के घर घूमने जाए तो फ़ोन मत किया करो बार बार पूछ कर कि कैसे हो, नहीं हो। और जिसके घर गए वो तुमसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं दूसरों के, ये समझना चाहिए लोगों को। लेकिन आजकल के लोग, फैमिली ऐसे होते हैं कि मिनट मिनट के खबर लेते हैं बच्चों से, कि क्या खाई, क्या पिया, कैसे हो, कैसे नहाया, कैसे बैठा, कैसे सोया। मतलब जो गेस्ट बन के गए हैं जिसके घर, उनके दिमाग, मतलब ऐसा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है दोस्तों। मुझे तो बहुत बुरा लगता है ऐसा। आप सब, मतलब अगर फैमिली मेम्बर में कोई बच्चे गए हैं तो उसे अच्छे से रहने दो, इंजॉय करने दो। वहाँ के लोग अपने हिसाब से अच्छे से ही रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरी रोटी कितनी खिली खिली बनी है, और बहुत खिली खिली बनी है। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी बना लिया दोस्तों, क्योंकि मैं इससे के नाश्ते के साथ चाय ना पियो ना तो मज़ा ही नहीं आता। मतलब कपाड़ में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। सुबह का नाश्ते के साथ अगर चाय ना लो तो मज़ा ही नहीं है। तो फिर मैंने अपने लिए चाय भी बनाया, और आज का खाना तो मेरा यही है। और इसीलिए कहते हैं कि कहीं कोई गेस्ट गया है किसी के घर में, तो आप उसे बार बार फ़ोन करके ये मत पूछो कि क्या खिलाई, कैसे बैठा, कैसे सोया, कहाँ रहा। अरे तुमसे अच्छा ख्याल रखते हैं वो लोग, वैसा तो घर में भी नहीं रखते सब लोग। इसीलिए दूसरों को, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ों से, कि आप मिनट मिनट में किसी के घर कोई गया है तो फ़ोन मत किया करो। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जहाँ जिस घर में गए हैं
उस घर में वो लोग अपने हिसाब से खाना नाश्ता चाय जो भी देना है देंगे। हाँ, आप अपने तरीके से खुश रहो, मस्त रहो और अपने लाइफ में एंजॉय करो। दूसरे को टेंशन मत दो। और यहाँ देख सकते एक रोटी मैंने हाथ से ही बेला था, मतलब हाथ पे ही बनाई थी, तो वो बहुत अच्छा बना। यहाँ पर साफ़ सफाई थोड़ा कर लिया। मुझे भूख बहुत कस के लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ 12 बज गया था दोस्तों। और मैं अपने लिए नाश्ता लेकर पहुँच जाऊँगी, अब खाऊँगी और मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, मतलब मीठापन रहता है। यहाँ मेरा चाय तैयार हो गया है। मैं चलिए अब चाय, चटनी और रोटी खाने के लिए। ये है मेरा आज का नाश्ता भी और दोपहर का लंच भी, यही है मेरा। क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता, कोई नहीं रहता। जब कोई नहीं होता तो खाने का मन ही नहीं करता, कुछ बनाने का ही मन नहीं करता, लगता शॉर्टकट में कुछ ना कुछ बना लूँ अपने लिए बस। मेरा तो ये मतलब ज़बरदस्त नाश्ता है मेरे लिए। और मड़ुए का आटा का रोटी खाओ तो क्या ही बात हो जाता है। तो बाय बाय दोस्तों, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर छोड़ना। बहुत मेहनत से वीडियो